बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण जिस कथा का आज द्वादश दिवस है, गत 11 दिनों से भगवान श्रीमन नारायण की ये दिव्य वाणी को लीलाओं के रूप में आप और हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंदर में नाना प्रकार के संतों, देवताओं, असुरों और भक्तों के चरित्र को गत अभी तक हम लोगों ने श्रवण किया। कल की कथा में आप लोगों ने यम गीता का द्वितीय खंड की कथा को श्रवण किया, जिस कथा के अंदर में यमराज के द्वारा बतलाए गए जीवात्मा माया, मोह और आसक्ति, इसके ऊपर में व्याख्यान किया गया था, जिसमें आपको महाराज सतधनु जी की कथा भी सुनाई गई थी। उसी कथाक्रम के अंदर में मैंने आप लोगों को कल ये भी बतलाया था कि इंद्रादिक देवताओं ने जब भगवान श्रीमन नारायण को बार बार निवेदन किया था कि प्रभु किस प्रकार से हम बार बार हार जाते हैं और वो लोग किस प्रकार जीत जाते हैं, तो उन असुरों के विनाश के लिए परमात्मा श्री हरि ने योग माया को उत्पन्न किया था अपने शरीर के अंदर से। ये कल की कथा मैंने आप लोगों को सुनाया था। विस्तृत रूप में मैंने ये भी आप लोगों को बतलाया था कि किस प्रकार से व्यक्ति मोह और आसक्ति के अंदर में फंसकर अपनी दुर्गति करवाता है। नाना प्रकार के वैज्ञानिक रूप से मैंने आप लोगों को बतलाया। तो विष्णु पुराण के तीसरे अंश तक की कथा कल आप लोगों ने भावनिष्ठा रूप से श्रवण किया। आज उसी कथा क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के अंदर में प्रविष्टि करेंगे। तो यहाँ पर मैत्रेय जी ने पराशर जी से पूछा कि हे महात्मन, हे द्विश्रेष्ठ, कृपा करके अब आप आगे की सृष्टि के बारे में बतलाएं, जो ब्रह्मा जी के द्वारा और इस पृथ्वी लोक के ऊपर में सृष्टि उत्पन्न हुई उसके ऊपर में बतलाएं। तो कहने लगे कि देखो, जब श्रीमन नारायण भगवान ने माया और मोह को और आसक्ति को जब उत्पन्न कर दिया, उसके बाद में प्रभु ने सृष्टि को और गति दी और ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार के मनवंतर को उत्पन्न किए। मैंने उस दिन आपको बतलाया था ना कि मनवंतर कैसे चेंज होते हैं, मैंने बतलाया था ना। ये बात अलग है कि आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैंने बतलाया था कथा में मनवंतर किस प्रकार बदलते हैं और कितने मनवंतर होते हैं। अभी तक में 14 मनु परिवर्तित हो चुके हैं। उन 14 मनु में से सबसे श्रेष्ठकर थे मनु रेवत, जो भगवान श्रीमन नारायण के वंश कला अवतार थे। मैंने अभी पीछे में 2 अवतार और बतलाए थे, वो भी आप लोग भूल गए होंगे। याद है? अच्छा, याद है तो बहुत अच्छी बात। जिसमें महाराज पृथु जी को आप लोगों ने सुना था, प्रभु के कला अवतार हैं, जो जिनकी महिमा बड़ी उत्तम थी, और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जिनकी बड़ी महिमा थी। तो इधर भगवान का कला अवतार एक मनु रेवत भी हुए हैं। ऐसे उत्तम
मनु वे हैं जिन्होंने पृथ्वी लोक के ऊपर में जब साम्राज्य को संभाला तो उस समय में उस कल्प के अंदर में एक जीवात्मा जो मानवीय शरीर को ग्रहण करता था उसकी आयु 10,000 वर्ष तक होती थी। 10,000 वर्ष। उस कल्प के अंदर में वो मानव 3,000 वर्ष तो केवल भगवान का भजन करता था, केवल भगवान का भजन। उस समय में पाप पृथ्वी को छूता नहीं था। उन रेवत नाम वाले मनु के कल्प में ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र धन धान्य से समृद्ध पृथ्वी चौदिशी से फूली नहीं समाती थी। तो उन्हीं महाराज रेवत जी का जैसे कल्प खत्म हुआ तब वहाँ पर में इक्ष्वाकु वंश का प्रारंभ हुआ। उसके अंदर में भी नाना प्रकार के राजाओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें सबसे श्रेष्ठकर मानधाता हुए, जिन मानधाता जी की 50 बेटियां थी। एक बार महाराज मानधाता के ऊपर में कुछ असुरों ने आक्रमण कर दिया और जब वो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए तो उन्होंने इंद्रादिक देवताओं से मदद मांगी। और जब इंद्रादिक देवता भी उस असुरों से लड़ने में असमर्थ हो गए तो मानधाता जी ने ब्रह्मा जी का आवाहन किया नाना प्रकार के तप करके और कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने कहा कि देखो रेवत जी का एक पुत्र है जिसका नाम सौरभी मुनि है, आप उनकी शरण में जाएं और वो आपका कल्याण करेंगे। तो इंद्रादिक देवता और महाराज मानधाता उनकी शरण में गए। 80 वर्ष के सौरभ मुनि उनके पास वो गए। उन्होंने जाकर निवेदन किया कि हे महात्मन, आप हमारी इंद्र आदिक देवताओं से रक्षा करें। उन सौरभ मुनि की स्थिति को देखकर मानधाता जी के मन में संशय हुआ कि बूढ़ा व्यक्ति किस प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। यहाँ पर मैं पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि व्यक्ति की आयु उसके ज्ञान विवेक को निर्धारित नहीं करती है, शक्ति को निर्धारित नहीं करती है। जैसे आप देखो कई बार क्या होता है, एक प्रौढ़ आयु वाला व्यक्ति है लेकिन मूढ़ी बात करे तो उसका आयु चाहे कितने भी हो जाए, बुद्धि विवेक नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। लेकिन एक किसी की आयु बड़ी कम है लेकिन ज्ञान अच्छा है, विवेक अच्छा है और उत्तम कार्य करता है तो वो प्रौढ़ी अवस्था वाले से ठीक है, उसमें जड़ता नहीं है। अब मानधाता जी ने क्या किया कि मन में विस्मय किया, लेकिन वो करते क्या, जवान थे तो हारे हुए थे। अब वो आए हैं बूढ़े के पास में मदद मांगने के लिए। तो इंद्रादिक देवताओं ने कहा कि मानधाता जी ऐसे मत हंसिए, ये ऋषि हैं और ऋषियों की शक्तियों का कोई आभास नहीं होता है। साधु जन संत जन गुरुजनों की शक्ति का कोई आभास नहीं होता है। साधु कौन होता है, जो चमत्कार दिखाए? नहीं, साधु वो होता है जो चमत्कार नहीं दिखाए। चमत्कार उस जो उसके शरणागत हो, उसके जीवन में उनके कथनानुसार अपने आप हो जाए, वो साधु है। मान के चलो किसी ने किसी की शिष्यता ली, वो गुरुजी उत्तम नहीं है जिन्होंने हाल ऐसे हाथ किया आम आ गया, ये ले तेरा ठीक हो जाएगा, वो नहीं। गुरु उत्तम वो है कि जिसने अपनी वाणी से अपने शिष्य को बतलाया और उसके जीवन में गुरु की वाणी सत्य हो जाए, वो चमत्कार होता है, उसे कहते हैं गुरु की महिमा। तो उन्होंने कहा कि मानधाता जी आप ऐसे हंसे ना, ये ऋषि है। तो सौरभ ऋषि जी ने कहा कि महात्मन आप मेरे पास क्या मांगने आए हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु इन असुरों ने हमें दुखी कर दिया है, जिसमें इंद्र भी असमर्थ है इनसे लड़ाई करने में, युद्ध करने में, आप हमारी रक्षा करें। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं प्रौढ़ी अवस्था का हूँ, अगर इंद्र अश्व का रूप धारण करे और मुझे अपने ऊपर बिठाए पीठ के ऊपर, तो जाकर मैं युद्ध करूँगा। तो महर्षि बृहस्पति ने कहा कि इंद्र
तेरे बड़े भाग जागे हैं, फटाफट बन जा अश्व, क्योंकि अभी तो गद्दी मानधाता की गई है, इसके बाद तेरी ही बारी है। इंद्र ने सोचा कि ये गुरुजी जी ठीक कह रहे हैं, फटाफट इंद्र अश्व बने हैं। तो अश्वों की पूजा इंद्र की जगह पे भी होती है, ये विष्णु पुराण कहा जाता है। इसके अंदर में कहता है अश्व भी एक प्रकार से इंद्र का सूचक है, संज्ञान दी जाती है। वो सौरभ मुनि वैसे भी युद्ध कर सकते थे, लेकिन मानधाता को समझाने के लिए। अब वो अश्व के ऊपर सवार हुए सौरभ मुनि युद्ध क्षेत्र में गए। केवल इच्छा शक्ति से, ना बाण उठाया ना धनुष उठाया, इच्छा शक्ति से सारे असुरों को भस्म कर दिया उन्होंने। कोई ऐसा बचा नहीं उस संत की तेज के आगे कि कुछ उसके पल्ले कुछ बचता। सारे असुर खत्म हो गए। जब सारे असुर खत्म हो गए तो इंद्र ने कहा कि महात्मन, अब आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरा राज्य आप लोगों के आशीर्वाद से चलता रहे। भगवान अगर जीवन में कोई उपलब्धि दे तो उसका दंभ ना करें। पता नहीं किन गुरुजनों के आशीर्वाद से वो आपको प्राप्त हुआ है। जिस दिन आप उसमें दंभ कर लोगे ना, उसी दिन वो वस्तु आपके पास से धीरे धीरे खिसकना चालू हो जाएगा। क्योंकि कई चीज़ें हमें देखने में लगता है कि ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन वस्तुत रूप में वो उपलब्धि गुरुजनों और परमात्मा की है। और हम इस दंभ में बैठे हुए हैं कि ये हमने उपलब्ध किया है। नहीं। अब इस प्रकार से सौरभ मुनि जी बड़े निर्मल संत थे। उन्होंने इंद्र को कहा तथास्तु, आप जाओ और निष्कंटक राज्य करो। अब मानधाता जी आगे वो भी अपने राज्य में आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मानधाता, तुमने उस ऋषि से जाकर मांग लिया, अपनी रक्षा की, मन में संशय भी किया, फल स्वरूप तुमने उस संत को क्या दिया? कभी किसी देव स्थल जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, बहन बेटियों के पास जाओ, जो तिल फुल हो वो उनको चढ़ाओ। इससे कोई कमती नहीं होगी। ये एक भाव है और दान का एक प्रक्रिया है। इससे कभी कोई कमती नहीं होती है। इससे आपका धन और आपका आत्मिक शरीर शुद्ध होता है। इसको करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर मैं मानधाता ने कहा कि प्रभु मैं क्या दूँ उनको? तो उन्होंने कहा कि देख, तेरे पास 50 बेटियाँ हैं, किसी की शादी नहीं हुई है, ये इस मुनि को दे दे। उन्होंने कहा कि मुनि को? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरे को अभी भी इसकी शक्ति का पता नहीं लग रहा? ये देखने में 80 वर्ष का है, ये मुनि साधारण नहीं है, और तू इसको अपनी बेटियां दे दे, इससे उत्तम सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं ये दूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि तू क्या जानता है कि बेटी तूने पैदा की है? ये हरि भगवान की संतान है, माध्यम तू बना हुआ है, जिसकी जो है उसको तू दे दे, ताकि इससे एक उत्तम सृष्टि की उत्पत्ति होगी। मानधाता जी ने ब्रह्मा जी के डर से 50 बेटियां दे दी सौरभ मुनि जी को। कुछ वर्ष बीते, बड़ी बेटी के घर गए, पूछा कि बेटी तू कैसी है? तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपके आशीर्वाद से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात का मुझे दुख है। उन्होंने कहा क्या दुख है? उन्होंने कहा कि ये सौरभ मुनि है तो बड़ा तेजस्वी, एक उत्तम महल इसने मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें सब सुख सुविधाएं मुझे प्राप्त की गई हैं, लेकिन ये पूरे दिन यहाँ या तो साधना करते हैं या मेरे पास होते हैं। मेरी बाकी की बहनों के पास ये कब जाते हैं मुझे नहीं पता। अब इस बात को सुना तो मानधाता जी को लगा कि भाई मैंने डिसीज़न ठीक नहीं लिया। ब्रह्मा जी ने जो कहा मैंने उनकी बातों में आकर डिसीज़न ठीक नहीं लिया। अब वो दूसरी बेटी के पास गए, पूछा बेटी तू ठीक है? तो वहाँ भी सौरभ मुनि को देखा। अब उन्होंने जाकर पूछा कि बेटी ये ऋषि कितने टाइम के बाद तुम्हारे पास आए हैं? उन्होंने कहा कि जब से आपने शादी करवाया तब से ये
मेरे पास ही में है। ये महल देख रहे हैं, ये इन्हीं की कृपा से है। बड़े तेजस्वी संत हैं। अब ऐसे करते करते मानधाता 30 बेटियों के पास पहुँचे और 30 जगह पे सौरभ मुनि जी को देखा। अब उनकी बुद्धि खुली कि ये साधु नहीं, ये परमात्मा है, ये साधारण आदमी नहीं है, ये परमात्मा है। और मैं पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रहा था। ये कोई साधारण मुनि नहीं है, ये परमात्मा है। जब 30 बेटियों के पास घूम लिया उन्होंने, तो वो जाके मानधाता जी ने सौरभ मुनि के पांव पकड़े, महात्मन आपका वास कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जहाँ से तुम मुझे बुलाने आए थे वहीं मेरा वास है। उन्होंने कहा किधर? कह रहे जिस आश्रम में आए थे। अब वो उस आश्रम में गया तो उसने देखा वो महात्मा वहीं बैठा हुआ है। उनके शिष्यों ने बोला कि हमारे गुरुजी कहीं नहीं जाते, ये यहीं रहते हैं और अपनी कृपा दृष्टि यहीं से सबके ऊपर देते हैं, ये किसी के पास नहीं जाते, ये यहीं बैठे रहते हैं। मानधाता जी ने सौरभ मुनि जी के चरण पकड़े, कहने लगे कि महात्मन, मेरा जो ब्रह्म के अंदर में किसी भी प्रकार का जो दोष आपके प्रति उत्पन्न हुआ था, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मुझे आपकी शक्ति का आभास नहीं था। मुझे पता लग गया कि आप साधारण संत नहीं हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, जो दिखता तो सब जगह है लेकिन रहता कहीं नहीं है, दिखता सब जगह है। सौरभ मुनि ने नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया मानधाता जी को। उन मानधाता जी से एक अलग सृष्टि उत्पन्न हुई। इक्ष्वाकु वंश के बाद में एक अलग सृष्टि उत्पन्न हुई, जिस सृष्टि के अंदर में महर्षि सगर आए। उन्होंने ऐसी आधुनिक सृष्टि उस समय में उत्पन्न की जहाँ पर में उसी आयु के अंदर में जितने भी जीव उत्पन्न हुए उन महर्षि के द्वारा और उन्हीं 50 स्त्रियों के द्वारा। यहाँ पर पराशर जी कहते हैं मैत्रेय जी को कि उस समय में संतानें तेज पुंज पे होती थी, ऋषि की साधना होती थी, उस साधना से वो संतान उत्पन्न करते थे। अमित तेजस्वी संत होते थे। मैं आपको बतलाऊं, हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर में संतों की बड़ी महिमा है। आप ये देखो कि ब्रह्मा जी के जितने भी ओजस पुत्र थे वो सारे संत हुए हैं, जिसमें महर्षि कश्यप ऐसे आधुनिक संत थे कि वो जहाँ बैठकर चीर समाधि लगा देते थे, बंजर भूमि को भी वो उपजाऊ कर देते थे, केवल अपनी शक्ति और साधना के बल पे। और निर्मल संत होते थे, लेकिन कोप भी उनका उतना ही कठिन होता था अगर उनको दुखी कर दिया जाता था। तो उन्हीं के अंदर में उन सौरभ मुनि से एक सौर वंश का उत्पत्ति हुई और उस सौर वंश के अंदर में महाराज सगर उत्पन्न हुए, जो महाराज हरिश्चंद्र के वंश प्रणाली के अंदर में उत्पन्न हुए। देखो, इस विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के अंदर में ये वंश प्रणालियों की कथा है, जिसमें छोटी 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 करके असंख्य राजाओं का विवरण है। मैं इसमें से आपको प्रमुख प्रमुख बतला रहा हूँ, जिन्होंने पृथ्वी पे आकर अपनी उपस्थिति का प्रमुख प्रमाण दिया। मैं उन कथाओं को आपको सुना रहा हूँ। असंख्य मनु हुए हैं, उनकी संतानें हुई हैं और आगे सृष्टि हुई है। उसमें कुछ अच्छे भी हुए, कुछ बुरे भी हुए, कुछ देवता भी बने उनमें से। तो उन्हीं श्रृंखला के अंदर में सौर जो वंश उत्पन्न हुआ है, उसमें सबसे उत्तम राजा हुए हैं महाराज सगर, जो हरिश्चंद्र जी महाराज जी के वंश प्रणाली के अंदर में उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर में सगर जी का नाम सगर क्यों रखा गया? बाहु नाम वाले उनके पिता थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं। उन 2 पत्नियों में से बड़ी वाली पत्नी को संतान नहीं थी और छोटी वाली गर्भवती थी। तो बड़ी वाली ने ब्रह्मा जी का तप किया कि इस छोटी वाली के संतान ना हो, और
उसने 7 वर्ष तक संतान नहीं होने दी, गर्भ में ही वो सगर जी रहे अपनी माता के 7 वर्ष तक। और जब फिर भी उसको अपनी साधना और उसके बल से नहीं रोक पाई वो गर्भ को, तो उसने क्या किया कि अपनी उस सौतन को सौतन जानकर विष दे दिया, ताकि वो विष को ग्रहण करने के बाद उसके कोख में पल रहे बालक की मृत्यु हो जाए। लेकिन जब उसने विष दिया तो उस विष को बाहु नाम वाले महाराज को पता लगा कि मेरी बड़ी पत्नी ने छोटी पत्नी को विष दिया है उसकी संतान खत्म करने के लिए। विष का एक नाम गर भी है, गर। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को कि देखो नारद, जहाँ पर मैं परमात्मा सृष्टि उत्पत्ति करने को आए वहाँ जीवात्मा के चाहे जो मर्जी प्रतिबंध लगा दे, रुकने से नहीं रुकेगा। आप देखो, मैं देखता हूँ कई बार जब प्रभु की इच्छा नहीं होती कि यहाँ पर मैं उत्पत्ति हो, तो आप चाहे जितनी मर्जी भी वहाँ पर मैं उपजाऊ ज़मीन के ऊपर में जो मर्जी बीज आप लगाओ, लेकिन उस पे से फल नहीं निकलेगा। ये आप एक चीज़ सोच के रखना, इस भारतवर्ष के अंदर में आप देखो जहाँ जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे नारायण भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। फल फूल सब्जी अन्न जीव आत्मा सब आपको उत्तम मिलेंगे भारत खंड के अंदर में। इसके अलावा अन्यत्र कई खंड है जो दूषित खंड है, कहने के लिए उनके पास में तेल है सोना है लेकिन अन्न नहीं है। वो तेल एक दिन ख़त्म हो जाएगा, सोना पड़ा रह जाएगा, लेकिन अन्न नहीं होगा तो बंदा जिएगा कैसे। तो ये भारत खंड ही ऐसा उत्तम खंड है जहाँ पर में परमात्मा की विशेष कृपा है। अब यहाँ पर में उन्होंने क्या किया कि उस रानी को जिसका नाम चंद्रचुप्त था उनके मुख में विष दे दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान की विनती की कि प्रभु ये मेरा ऐसा वंश उत्पन्न होने वाला है जिसके अंदर में आपकी भी उत्पत्ति होगी, और ये रानी उसको विध्वंस करना चाह रही है, आप कोई कृपा करें। तो श्रीमन नारायण भगवान ने महाराज सगर जी की कृपा की है गर्भ के अंदर में। इस कथा को विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जो गर्भवती महिला अपने गर्भ के अंदर में 7वें महीने का अगर उसके गर्भ हो और वो इस कथा को श्रवण करती है तो उसके अंदर में उत्पन्न बालक जो भविष्य में उत्पन्न होगा वो अमित तेजस्वी होता है। यह विष्णु पुराण की कथा है, 4थे अंश की 5वें अध्याय की कथा है। जो सगर जी की कथा को सुनता है, उनके जन्म की कथा को सुनता है, उस बच्चे के अंदर में नाना प्रकार के गुणों की अनुपत्ति होगी और उसके अंदर से अवगुण सारे कटित होंगे भगवान सुदर्शन की कृपा से। अब भगवान श्रीमन नारायण ने सुदर्शन को गर्भ में भेजा और उस गर्भ को ख़त्म किया, विष को ख़त्म किया, और वहाँ पर अमित तेजस्वी एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम सगर हुआ। उन सगर जी महाराज के उत्पन्न होते के साथ महाराज बाहु ने उस अमित तेजस्वी संतान को अपना पूरा साम्राज्य दे दिया, क्योंकि उनके वंश में बड़ी रानी से कोई संतान हुई नहीं थी। इनसे संतान हुई जिसकी रक्षा ही स्वयं नारायण भगवान ने की। उन्होंने उनको वो दे दिया सारा साम्राज्य। जब साम्राज्य उनको दे दिया तो महर्षि कश्यप जी ने ऐसे अमित तेजस्वी जिसके ऊपर भगवान श्रीमन नारायण की कृपा हुई है उनको अपनी 2 बेटियां दी। एक का नाम रखा केशवी और एक का नाम रखा उन्होंने विदर्भा। उन्होंने ये 2 पुत्रियां अपने विवाह कर दी उन्होंने सगर जी महाराज के। लेकिन महर्षि सगर जी के जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन बड़े कठिन तप करके, आसानी से कुछ भी नहीं मिला। अब उन्होंने क्या किया कि 2 स्त्रियां तो हो गई, लेकिन दोनों स्त्रियों में से
संतान किसी से नहीं हुई। अब आपको मैं बतलाऊं कि कई बार आप देखते हो कि कई घरों में ये अमूमन समस्या है कि कुल वृद्धि नहीं हो रही है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण कि जिस कुल में आप उत्पन्न हुए हो उस कुल के देवता नहीं चाह रहे। पहला कारण कि वृद्धि हो, वो आपसे रुष्ट है, आपके कोई ऐसे कर्मों से रुष्ट है जिस वजह से वृद्धि नहीं हो रही है। पहला कारण। दूसरा कारण, आपके पितर लोक के जो देवता है वो दुखी हैं, वो भी आपके किए गए कर्मों से प्रसन्न नहीं है। अब मान के चलो कि हमें पता नहीं हमारे पूर्वजों ने कौन सी ऐसी गलती की और उसके बाद भी अगर हम संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो अब अपने भूल को किस प्रकार से सुधारें। तो मैं आपको बतलाऊं कि जब बहुत समय बीत जाने के बाद अगर संतान ना हो आपकी किसी बालक को, तो उसको क्या करना कि सर्वप्रथम जाकर जो आपके कुल के देवी देवता हैं वहाँ पे अग्निहोत्र यज्ञ करवाना। अग्निहोत्र यज्ञ करवाना ये उपाय नहीं है, इसकी कथा है जो विष्णु पुराण में लिखी हुई है। उसको करवाना जिससे फल रूप में संतान मिलेगी, कुल का जो दोष होगा वो दोष उससे कटित होगा। उसके बाद जो आपके पूर्वज हैं जिनका आपको पता है अथवा जिनका नहीं है पता, उसका यथोचित पिंडदान करवाना। अपने आप कुल में जो दोष लगा होगा वो दोष कटित होगा और पितर भी उससे तृप्त होंगे और आपके कुल के देवी देवता भी उससे तृप्त होंगे और आगे संतान होगी। अगर उसके बाद भी संतान नहीं हो रही है तो ये ध्यान करके रखना कि ऐसा कोई जरूर महान घोर पाप किया होगा जिसका फलस्वरूप कुल की वृद्धि अब नहीं होगी, वो कुल वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब महाराज सगर के भय हुआ कि कुल ख़त्म ना हो। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी दोनों पत्नियों को लिया और लेकर पर्वत की कंदराओं में जाकर भगवान शंकर की आराधना की। कई हजार वर्ष तक उन्होंने आराधना की और जब भगवान शंकर की कई हजार वर्षों तक आराधना की, मेरे को किसी ने पूछा कि भगवान क्या हजारों वर्ष पे ही मानते हैं? नहीं, भगवान एक दिन में, एक मिनट में, एक सेकंड में भी मानते हैं। लेकिन आप भाव तो जागृत करो। अभी आप कथा सुन रहे हो तो भाव क्या पता थोड़ा बहुत जग भी जा रहा होगा, कथा खत्म हुई भाव वहीं पहुंच गई, तो ऐसे भगवान कैसे सुनेंगे? भाव की जागृति करो, एक निष्ठा के ऊपर उतर जाओ कि मैंने ये चीज़ प्राप्त करनी है। अब ये कैसे होगा ये परमात्मा जानता है। ऐसे भाव की जागृति करो, तभी जाके आपको किसी चीज़ की प्राप्ति होगी। आसानी से मिले हुए वस्तुओं का लोग उतना ध्यान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं ये सुलभ ही मिल गया है। लेकिन आप ये मत सोचो कि सुलभ मिला है, आपका परिश्रम नहीं, आपके किसी पूर्वज के परिश्रम के द्वारा आपको मिला है। कई बार मैं देखता हूँ, कई लोग ये देखते हैं कि भाई मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 4 बेटे हैं, उसके घर में सिर्फ बेटियां हैं। यह आपका पुण्य प्रताप नहीं है भाई, ये आपकी जगह पे आपके पूर्वजों ने परिश्रम किया है, उसका पुण्य फल आपको मिल रहा है। और उस पुण्य फल को बर्बाद मत करो, उसका सदुपयोग करो। तो महाराज सगर जी ने कई हजार वर्षों तक तप किया। भगवान शंकर प्रकट हुए उनके तप के ऊपर में। उन्होंने कहा कि देखो महाराज, आपने मेरी तपस्या की और आपकी दोनों पत्नियों ने मेरी तपस्या की, आपको पुत्र संतान होगी और इन दोनों में से ये दोनों डिसाइड कर लें कि इनको संतान एक को 60,000 होगी और एक को 1 रहेगी, और जिसको 60,000 होगी उसकी एक भी नहीं बचेगी, वो प्रतापी होगी लेकिन बचेगी एक भी नहीं। और जिसको 1 होगी वो बचेगी लेकिन वो दुराचारी होगी। अब बताओ किसको क्या चाहिए? तो महाराज सगर ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु जो भी दे दो सब स्वीकार्य है।
तो बड़ी वाली ने कहा कि वो 60,000 संतान मैं लूँगी। तो उन्होंने पूछा कि लेकिन ये 60,000 होंगे कैसे? तो उन्होंने कहा वो होंगे, रुक जाओ। छोटी वाली ने एक संतान मांगा, तो बड़ी वाली रानी के गर्भ से गर्भकोश से एक संतुप्त नाम वाला अंडकोश निकला। वो जैसे ही गर्भ से निकला तो वो फूटा, उसमें से 60,000 बीज निकले और उन 60,000 बीजों को 60,000 कलशों के अंदर में रखा गया और हर कलश से एक एक बालक उत्पन्न हुआ। अब वो सगर जी के 60,000 पुत्र हुए बड़ी रानी से, और छोटी रानी से एक पुत्र हुआ जिनका नाम अंशुमान हुआ। अब वो अंशुमान जन्म से ही बड़े दुराचारी थे, बहुत दुराचारी थे, सारे पाप कर्म वो करते। लेकिन भगवान शंकर का वरदान है, ग्रहण किया महाराज सगर ने। अब इस कथा का क्या मतलब है? जीवन में सुख मिले तो भी हरि कृपा है, और जीवन में दुख मिले तो भी हरि कृपा है। अब आप सोच लो कि इतनी तपस्या की, अब वरदान में कुछ नहीं मिला। 60,000 संतान होगी लेकिन हाल नष्ट होगी। एक बचेगा लेकिन वो बड़ा पापी बनेगा। अब आप सोचो कि कोई ये सोचे कि फिर भगवान की तपस्या क्यों की, ऐसे संतान को लेके क्या मिलेगा? लेकिन आप जानते हो कि उस एक पापी का समय कब बदल जाएगा ये कौन जानता है? आप भाव निष्ठा तो रखो। अब उन महाराज सगर जी ने क्या किया, उन 60,000 बच्चों से पूरे पृथ्वी को जीत लिया। तो उनके गुरुदेव भगवान ने कहा कि महात्मन, आपने पूरे पृथ्वी को जब जीत लिया है तो एक अश्वमेव यज्ञ को करें। उस अश्वमेव यज्ञ के अंदर में अंशुमान नहीं गया, बाकी 60,000 तेजस्वी वो बालक उसके अंदर में उपस्थित हुए, क्योंकि वो दुराचारी था। अब वो वहाँ पर में अश्वमेव यज्ञ हुआ, उस यज्ञ के अंदर में एक अश्व को छोड़ा गया। उनके यज्ञ को देखकर इंद्रादिक देवता भयभीत हुए। उन्होंने सोचा पता नहीं महाराज सगर कहीं इंद्र की गद्दी पे ही ना बैठ जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उस अश्व को चुरा कर वहाँ से पाताल के अंदर में बैठे कपिल मुनि, जो नारायण भगवान के एक अवतार हैं, महर्षि कपिल, उनके आश्रम में जाकर उन्हें बांध आए। अब यहाँ पर सगर जी के बच्चों ने सब जगह ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पाताल खोदना शुरू किया। पाताल के अंदर में देखा कि महर्षि कपिल बैठे हैं और उनके आश्रम के ऊपर में उस अश्व को बांधा गया है। अब उनमें से जो ज्येष्ठ संतान थी उसने बोला कि है तो साधु, लेकिन इसकी कामना किस प्रकार की है? साधु होकर इसकी राज्य की कामना है। अब उसने नाना प्रकार से कटु वचन मुनि के प्रति बोले। कभी कभी कुछ जगहों पे सोच विचार के बोलना चाहिए, क्योंकि बगैर सोचे समझे बोलने पे कभी कभी फल बहुत महंगा पड़ता है। जो भोगना जब पड़ता है वो बहुत महंगा पड़ता है। और हम लोग कई बार क्या करते हैं, बगैर सोचे विचारे कई जगहों पे बोल देते हैं, और बाद में जब उसका फल भोगना पड़ता है तब कहते हैं कि ओ बहुत बड़ी गलती हो गई। धैर्य के साथ पहले सुनो फिर बोलो। पहले सुनो तो सही क्या हो रहा है, और फिर बोलो, और सोच के बोलो। नहीं तो पता नहीं उसका क्या फल भोगना पड़ता है। वो फल आप अभी देखना कथा में। अब उन्होंने नाना प्रकार से महर्षि कपिल की निंदा करना प्रारंभ किया। वो साधु फिर भी नेत्र बंद करके बैठा हुआ था, समाधि में बैठा हुआ था। उनके 60,000 बच्चों ने नाना प्रकार से संत का परिहास किया, वो संत फिर भी नहीं उठे। उनमें से एक गया पापी, उसने पांव उठाया और मारा संत के शरीर के ऊपर। जैसे ही संत के शरीर पर मारा पांव, वो कपिल मुनि जी की नेत्र खुली और नेत्र से सीधे अग्नि निकली, और सब उसी वक्त तत्क्षण भस्म हो गया, अश्व समेत। ना रहा अश्व और ना रहे संतति, सब उसी वक्त
भस्म हो गया, और ऊपर में जो यज्ञ चल रहा था वो यज्ञ की अग्नि शांत हो गई। अब जो सगर मुनि थे, वो जो महाराज सगर थे, उन्होंने कहा कि ये प्रभु क्या हुआ? औरव ऋषि के द्वारा यज्ञ हो रहा था। उन्होंने कहा कि महात्मन ये क्या हुआ? ये यज्ञ एकदम से, यज्ञ की अग्नि एकदम से शांत कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि महात्मन एक अनिष्ट हुआ है। उन्होंने कहा क्या अनिष्ट हुआ है? किसी संत का अपमान किया है तुम्हारे बच्चों ने, उसके फलस्वरूप वो संत के द्वारा तुम्हारे सारे बच्चे मारे गए हैं। ये सुनकर सगर मुनि को बड़ा अंदर से ग्लानिन भाव हुआ कि भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान फलित हो गया, अब मैं क्या करूं? अब वो भागे भागे कपिल मुनि के पास गए, हाथ जोड़ा। उन्होंने कहा महात्मन, मेरे बच्चों से गलती हुई है, मैं आपसे गलती की क्षमा याचना करता हूं। अब यहाँ पे अगर किसी की कोई बात हो जाए, वो तो 2 मिनट में सर पे उठा ले, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। लेकिन महाराज सगर जानते हैं कि ये मुनि की गलती नहीं है, गलती मेरे बच्चों की है। हाल गलती मान ली। उत्तम व्यक्ति वही है जो अपनी गलती मान ले सही समय पर कि ये मुझसे गलती हुई है। अब यहाँ पर महर्षि सगर गए और उन्होंने जाकर उन संत के पांव पकड़े। कपिल मुनि ने कहा कि घबराओ मत, अब जो भस्म होना था वो तो हो गया, अब तुम घबराओ मत। एक काम करो कि तपस्या करने के लिए अपने पुत्र अंशुमान को भेजो। तुम्हारे कुल के अंदर में एक संतान उत्पन्न होगी जिसके द्वारा गंगा आएंगी, और ये सारे बच्चे जो मर गए हैं तुम्हारे, जिस इंद्र ने छल किया है, ये इंद्र की जगहों पर बैठेंगे। जाओ। अब उस संत ने वरदान दिया। अब वो महर्षि का जो वो बिगड़ा हुआ बेटा था, अब वो था तो बिगड़ा, लेकिन वो कभी पूजा पाठ नहीं करता था। लेकिन उस संत के कृपा से, संत आशीर्वाद की कृपा से बिगड़ा हुआ बेटा भी सुधर गया। तप करने के वो गए, उसने अपना पूरा जीवन तप किया, वापस नहीं आया। वहाँ से उसको एक संतान थी जिनका नाम था महाराज दिलीप। बड़े परमार्थी वो भी राजा थे। वो भी अपने पूर्वजों की रक्षा के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, हम लोग पितृपक्ष में अमावस्या वाले दिन ही मम्मी का भी, पापा का भी, ससुर का भी, सास का भी, सबका एक ही दिन करना सोचते हैं। क्यों? अलग अलग कौन करेगा? लेकिन आप देखो कि उस समय में कितने परमार्थी लोग रहे होंगे कि पूर्वज के लिए अपने जान की दाव लगाए जा रहे हैं। अंशुमान जी ने अपना जन्म पूर्वजों को निमित्त कर दिया। महाराज दिलीप, उन्होंने अपना जीवन पूर्वजों को दे दिया। और उसके बाद वहाँ से उत्पन्न हुई महाराज भगीरथ। उन भगीरथ जी ने देखा कि मेरे इतने सारे पूर्वज एक चीज़ के ऊपर में, एक दंभ के पीछे मारे गए हैं, मिथ्या वाचन के पीछे मारे गए हैं। अब मैं इसको सुधारूं, तो उन्होंने सुधार के लिए सबसे पहले उन्हीं भगवान शंकर का आराधना किया है कि ये वरदान मिला किधर से था। भगवान शंकर की आराधना की। तो भगवान शंकर की जब आराधना की तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण होगा, अनंत में भगवती गंगा तुम्हें ही प्रदान होगी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु गंगा मिलेगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि हरि का भजन करो। गंगा आप किसे समझते हो? जिस जल को प्राप्त करने के बाद, जिस जल रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति आत्मिक, शारीरिक, मानसिक शुद्धि को प्राप्त करता है, वही गंगा जल है, वही ज्ञान जल है, वही पुराणों की वाणी है। अब उन्होंने भगीरथ जी ने नारायण भगवान की आराधना की, ओम नमो नारायण का जाप करना प्रारंभ किया। कई हजार वर्षों तक उन्होंने तप किया। नारायण भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि भैया क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे मृतक पूर्वजों को आपकी कृपा चाहिए, उनकी मुक्ति का मुझे विधान चाहिए। भगवती गंगा आप मुझे दें जिससे मेरे उन पूर्वजों की मुक्ति हो जो प्रेत रूप में संत के श्राप के द्वारा अभी पृथ्वी पे भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति का उपाय चाहिए।
भगवान श्रीमन नारायण ने उनकी भक्ति और श्रद्धा पे प्रसन्न होकर अपने श्री चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी को आदेश किया कि आप पृथ्वी लोक पर जाएं। जो ही वह पृथ्वी लोक पर चलने लगी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज सगर ये भगवती गंगा अगर ब्रह्म कोश से नीचे उतरेंगी तो पृथ्वी के कई खंड हो जाएंगे, पृथ्वी पे कोई जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि इनका बहाव बहुत तेज है। इनके लिए भगवान शंकर की पुनः आराधना करो। फिर महाराज भगीरथ ने पुनः भगवान शंकर की आराधना की। प्रभु शंकर जी ने अपनी जटाओं के अंदर में भगवती गंगा जी को स्थान दिया और वहाँ से वो गोमुखी के द्वारा गंगोत्री होते हुए आज पृथ्वी लोक के ऊपर में पतित पावनी भगवती गंगा जी बह रही हैं। आगे आगे कपिल मुनि चले, कपिल मुनि पाताल से ऊपर आए, पीछे पीछे भगीरथ जी हाथ जोड़कर प्रभु मेरे पूर्वजों का कल्याण करो। और जहाँ जहाँ कपिल मुनि गए वहाँ वहाँ जा जाकर भगवती गंगा ने सबका उद्धार किया। केवल उनके पूर्वजों का नहीं, अन्यत्र अन्यत्र जितने भी पूर्वज थे सबका उद्धार कर दिया। और जाकर वही कपिल मुनि पृथ्वी के खाड़ खंड में जाकर बैठ गए, जिसे गंगा सागर कहते हैं। वहाँ पर आप जाओ, कपिल मुनि जी का एक पवित्र आश्रम है। उस पवित्र आश्रम में भगवान कपिल देव वहाँ पे विद्यमान है। भगवती गंगा को उन्होंने कहा कि देवी यहीं तक आप वास करना, जहाँ जहाँ धाराएं हैं वहाँ से यहीं तक आप वास करना। जो जीवात्मा भाव निष्ठा रूप से तुम्हारे को एक साधारण जल ना समझे, भगवती समझे, उसके तुम पाप दोष कष्ट सबको दूर करना। जो उसके अंदर में स्नान करे उसका सेवन करें, और जो वो ना कर पाए और इस कथा को ही केवल श्रवण कर ले तो उसके भी कोटि कोटि अपराधों को क्षमा कर देना। तो ये विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के अंदर में मैंने आपको कुछ प्रमुख मनुओं की कथा, उनके द्वारा उत्पन्न वंशजों की कथा आपको सुनाई है। इसी भगीरथ जी के आगे वंश के अंदर में महाराज दशरथ आए हैं, जिनके यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं। उन इक्ष्वाकु वंश में जो आपको पहले कथा सुनाई थी ना कि सौर वंशज जो वो महात्मा थे, उन्होंने कहा था कि इसी वंश के अंदर में परमात्मा हरि के अवतार होगा। तो वो प्रभु यहाँ पे रामचंद्र का रूप लेके आए हैं। 7वें अध्याय में इनका बड़ा संक्षिप्त वर्णन है, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ है, जन्म के बाद में वनगमन हुआ है, वनगमन के बाद में रावण का मर्दन और पुनः राम राज्य की स्थापना हुई है। बड़े छोटे से भाव में एक अध्याय के अंदर में उसको बतलाया गया है। तो जो भी कोई ये विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश की ये प्रथम 7 अध्यायों को श्रवण करता है और उसको श्रवण करने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, तो उसके ऊपर में भगवान श्रीमन नारायण की अति अनुकंपा होती है। बोले नारायण भगवान की जय।